होगा। हमारा कबरई डैम, हमारा चंद्रावल डैम, ये सब भर चुका है, पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। इसके अलावा बंडई की परियोजना, जमरार की परियोजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पथराव की परियोजना, पहाड़ी गांव की परियोजना, रशिनबाद की परियोजना, इन सब को हम लोग बुंदेलखंड को समर्पित कर चुके हैं। आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हम सब लोग आगे भी 9 बड़ी परियोजनाओं को और समर्पित करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 25 लाख हेक्टेयर जमीन को हम सिंचित करेंगे। आज़ाद भारत में अभी तक की सबसे ज़्यादा 5 वर्षों के दौरान इतनी बड़ी परियोजनाओं को किसी सरकार ने कभी नहीं पूरा किया होगा, जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरा कर रहे हैं। टेल तक तो पानी पहुंचाने के लिए सफाई पिछली सरकारों में भी होती रही है। आपकी सरकार में क्या अलग हुआ कि टेल तक पानी पहुंचा है? देखिए, हम लोगों ने पहली बार तो आज तक नहरों पे बोर्ड नहीं लगता था, हम लोगों ने नहरों पर बोर्ड लगाया, नहरों की लंबाई लिखी, कितनी दूर से कितनी दूर तक सफाई हो रही है इसको लिखा, ड्रोन कैमरे से उसकी हम लोगों ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराया। हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से कहा जब तक वो लिख करके नहीं देंगे तब तक उसका भुगतान नहीं होगा। टेल के किसान से जब तक आप 5 किसान और 1 प्रधान लिख करके नहीं देगा तब तक उसका भुगतान नहीं होगा। इन सब चीज़ों को करने के लिए फुल डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने कराया और जिसका परिणाम रहा कि हम लोगों ने प्रतिवर्ष 45 से लेकर के 50,000 किलोमीटर नहरों की सफाई किया हो और इस पिछले 3-4 सालों के अंदर लगभग अभी तक 2 लाख किलोमीटर नहरों की सफाई हुई है बार बार करके। इस साल भी 48,000 किलोमीटर की नहरों की सफाई हम लोगों ने लिया है। 265 विधायकों ने हमको बधाई पत्र और धन्यवाद पत्र लिखा है। जिन नहरों में 30-40 साल तक पानी नहीं पहुंचा था उनमें भी हम टेल तक पानी पहुंचाए हैं। तालाबों को भी खुदवाने का काम किया गया है कि जो किसान चाहता है, उसमें क्या प्रगति रही है अगर 4.5 साल में हम देखें? देखिए, 2 बड़ी बातें हैं कि जलस्तर धीरे धीरे नीचे घट रहा है। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे भारत के अंदर जलस्तर का जो घट रहा है उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जून 2018 को सभी पंचायत प्रमुखों को पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद उन्होंने इस बात को कहा था कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और छत का पानी जमीन के नीचे हम कैसे ले जाएं जिससे जल स्तर बढ़ाएं। वाटर रिचार्जिंग के लिए तालाब बहुत जरूरी है। हम लोगों ने, जब मैं आरडी मिनिस्ट्री में था तो 20,000 तालाबों को हम लोगों ने बनाया था। बुंदेलखंड पैकेज के तहत भी बहुत सारे तालाब बनाए गए थे। खेत तालाब योजना के तहत हम लोगों ने तालाब बनाया था। नदियों का जीर्णोद्धार किया था। 15,000 तालाब इस साल बन रहे हैं। जगह जगह तालाबों के खुदने और बनने के कारण से, वृक्षारोपण होने के कारण से और नदियों के जीर्णोद्धार होने के कारण से 5 नदियों का जिनका हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया था। हमारे तत्कालिक जो जल शक्ति मंत्री वहाँ पर थे, जो पानी का काम पहले देखते थे, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को सम्मानित भी किया इसके लिए। और जिसके कारण से मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो 113 हमारे ब्लॉक डार्क जोन में चले गए थे वो आज 57 पर पहुंच गए हैं। यानी हम सेफ जोन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल है वहां भी हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से तालाबों से बहुत बड़ा लाभ मिला है। बुंदेलखंड की जब जिक्र करते हैं तो जो चंदेल कालीन तालाब हैं, क्या उनके रख रखाव, संरक्षण और उसमें पानी रुके, इसके लिए भी हमने तैयारी हम लोगों ने एक बृहद स्तर पर कार्य योजना बनाई है। तालाब को बनाना और तालाब की सुंदरता के लिए तालाब के चारों तरफ पेड़ों को, पीपल, पाकड़, बरगद, महुआ, आम, जामुन, नीम, ऐसे पेड़ों को लगाना और इसके कारण से जो तालाब की सुंदरता है वो भी बढ़ेगी, तालाब का पानी भी रुकेगा और तालाब के किनारे लोग जाकर के जब बैठेंगे तो तालाब में जीवंतता भी आएगी। जो आपने अभी चंदेल कालीन तालाब की बात कही है, महोबा में बहुत बड़ी संख्या उनकी है और एक दूसरे से सब कनेक्ट हैं। हम लोगों ने ये बात सोचा है कि उनका भी हम कैसे सुंदरीकरण करा सकते हैं। एक बृहद कार्य योजना उसके बारे में भी बना रहे हैं। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। जिन झीलों में पहले साइबेरियन पक्षी आया करते थे, धीरे धीरे करके वो झीलें सूखने लगी। उन झीलों को भी हम कैसे जीर्णोद्धार कराएं और झीलों में पानी भरे और उनके कारण से फिर से एक जिंदगी, नया जीवन मिले, इसके लिए भी हम लोग एक बहुत बड़ी कार्य योजना बना रहे हैं। जो अटल भूजल योजना है, इसको किस तरह लागू कर रहे हैं कि जन जागरूकता हो, लोगों तक पहुंचे कि पानी जो बह रहा है इसको हम नीचे ले जाएं? किसी एनजीओ के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जगह कार्यक्रम के माध्यम से अभी हम लोगों ने ये जल संचयन पखवाड़ा भी, अटल भूजल पखवाड़ा भी हम लोगों ने मनाया है और लगातार लोगों तक संदेश देने के दृष्टि से
पूरी मशीनरी को लगा करके और एक नया कानून हम लोगों ने बनाया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिन्होंने उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन अधिनियम भी बनाया है 2019, जिसके माध्यम से हम लोगों ने तय किया है अब कोई भी विद्यालय होगा, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज, अब हर किसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। आप अगर स्कूल की मान्यता चाहते हैं तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। अगर आप रिन्यूअल कराना चाहते हैं तब भी आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र में कहा है कि आप उद्योग चलाइए, आप जल लीजिए, लेकिन जितना जल आप धरती से लेते हैं उतना जल धरती के अंदर भी जाए। इसके लिए आपको भी औद्योगिक क्षेत्र में भी, इंडस्ट्रियल एरिया में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम लोगों ने अनिवार्य किया है। इसी तरीके से हम लोगों ने कहा है कि जितने लोग समरसेबुल लगाते हैं वो समरसेबुल के साथ साथ अगर 1-1.5 लाख की समरसेबुल लगा सकते हैं तो 30-35 हज़ार में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा करके छत का पानी जमीन के नीचे ले जाने की व्यवस्था करें। कानून के तहत हम लोगों ने प्रावधान किया है अब किसी भी विकास प्राधिकरण से या पंचायतों से अगर आप नक्शा पास कराने जाते हैं अपने घर के लिए तो नक्शे के साथ साथ आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, विदाउट उसके आपका नक्शा नहीं पास होगा। अभी हम लोगों ने सारे जगहों पर पीजोमीटर लगा रहे हैं, 6000 पीजोमीटर उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं और उस पीजोमीटर के माध्यम से हर 12 घंटे पर वो बताएगा और हम पब्लिक डोमेन पे करने जा रहे हैं। आप गांव में बैठे हुए, शहर में बैठे हुए देख सकते हैं कि 12 घंटे में हमारा जलस्तर नीचे गया कि ऊपर आया, कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर आ रहा है, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे। इसके लिए हम बहुत अच्छा ये पीजोमीटर सभी स्थानों पर लगा रहे हैं जिसके माध्यम से हमको हर समय पता होता रहेगा कि हमारे धरती का जलस्तर कहाँ पर है। पुलिया निर्माण को लेकर के भी एक पूरा योजना कार्यक्रम चलाया था, उससे क्या लोगों को फायदा हुआ? कई ऐसे नहर थे जहाँ पुल टूट गए थे, रास्ते बंद हो गए थे, गांव नहीं जा पा रहे थे, क्या एडवांटेज? 1821 में अंग्रेजों ने पहली बार नहरों की कल्पना की, उसके बाद उन्होंने नहरों की खुदाई की, तब से लेकर के 200 साल बीत गए। कुल 72,000 किलोमीटर नहर उत्तर प्रदेश में है। 72,000 किलोमीटर में जो कुल पुल पुलिया 200 सालों में बने वो 75,000 पुल पुलिया पूरे 200 सालों में बने। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, योगी सरकार ने केवल 6 महीने के अंदर 200 सालों में जितने पुल पुलिया टूटे थे, एक पुल पुलिया के लिए हमारा विधायक भटकते थे, सांसद भटकते थे। मैंने पत्र लिख करके लोगों को कहा आप पूरी की पूरी पुल पुलिया दीजिए, मैं बनवाऊंगा। और मुझको बताते हुए खुशी हो रही, 27,000 पुल पुलिया हमने 6 महीने के अंदर बनवाया है। 42,000 पंचायतों को हम लोगों ने कनेक्ट किया है, आवागमन के साधन उपलब्ध कराए हैं। अब किसान अपने गांव से निकल करके खेत पहुंच सकता है और अपनी उपज को सकुशल अपने घर ला सकता है। इस तरीके की व्यवस्था हम लोगों ने किया है, यानी 6 महीने के अंदर 27,500 पुल पुलिया और 200 सालों में 75,000 पुल पुलिया। इस तरीके से योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर सिंचाई में एक बृहद परिवर्तन करके लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। पिछली सरकारों में हमने देखा था कि जो बुंदेलखंड में बंधे बनाए गए थे पानी रोकने के लिए, पहली बरसात में बह गए। कम से कम ये एश्योर कर सकते हैं जनता को कि इस सरकार के बने हुए बंधे चलेंगे। देखिए, सब बंधे बने हैं, वो चल भी रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बड़ी बात है कि सभी बंधों का अभी हम लोगों ने जीर्णोद्धार, बुंदेलखंड के जितने बंधे और बंदियां थे उसकी कैपेसिटी कम हो गई थी, वो सब टूट फूट गए थे, उनको सबको हम लोगों ने रिपेयर करा दिया और सभी बंधों में पर्याप्त पानी है। दूसरी बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतने बरसों बाद गांव में जल जमा हुआ करता था, नाले की सफाई कभी नहीं हुई थी। हम लोगों ने 100% नालों की सफाई कराया, जिसके कारण से हमारे जो गांव में जल जमा होता था उससे भी लोगों को छुटकारा मिला। बहुत बड़ी फसल नष्ट हो जाती थी। हमने गांव-गांव से नाले 10,000 किलोमीटर नालों की सफाई किया। यानी बाढ़ को बचाने के लिए केवल नदियों के किनारे बंधा बनाना ही नहीं, हमने ड्रेजिंग का काम युद्ध स्तर पर किया, चैनलाइजेशन किया, बंधे बनाए, इस पर बनाए। हम लोगों ने पूरे तरीके से जहां कहीं भी जरूरत जिन कामों की पड़ी उसको किए और नाले की सफाई भी किए। तो हम बंधे की रिपेयरिंग से लेकर के सारे काम उसमें कर रहे हैं कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और हमारे जो स्ट्रक्चर हैं वो सब सकुशल बने रहें। ये किसानों से जुड़ी हुई बातें थी, लेकिन हर घर जो जल योजना है इसको एक माना जाता है कि ये पूरी जीवन चर्या जो लोगों की है, जो लोग
पानी के लिए तरसते थे। बुंदेलखंड में हम आप सब लोग गए हैं, कई बार तो ऐसा हुआ कि अपने पैसे दे के चले आए हैं, पलायन देख के। पानी के लिए संकट होता था, तो ये कितना चेंजर साबित हो गए। देखिए, ये वरदान है, ये अभयदान है, ये जीवन दान है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल से ही सब कुछ है। और अगर शुद्ध पेयजल मिलता है तो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उनको अभिनंदन करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल योजना को हम लागू करेंगे। आज़ाद भारत में ये सबसे बड़ी योजना है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से जिस बुंदेलखंड में हम लोग ट्रेन से कभी पानी लाने की बात करते थे, पिछले 4.5 साल में किसी प्रकार की पानी की कोई समस्या नहीं हुई। और मुझको आज बताते हुए खुशी हो रही है, पूरा बुंदेलखंड और पूरा विंध्य क्षेत्र जहाँ पानी का सबसे बड़ा संकट था, हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर वहाँ काम शुरू किए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, और बहुत बड़ी बात यह है, हम सरफेस वाटर से पानी दे रहे हैं, शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। 6000 पंचायतों में तेजी के साथ काम चल रहा है। और हाँ, लगता है इस साल बहुत सारी परियोजनाओं को पूरा करेंगे, अगले साल तक सभी परियोजनाएं पूरी करके हर घर को नल से जल बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में पहुंचाएंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो आर्सेनिक और फ्लोराइड का क्षेत्र है, खारे पानी के क्षेत्र हैं, जेई और एईएस का क्षेत्र है, प्राथमिकता के आधार पर वहां पर भी हम लोगों ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है। कुल 35,000 पंचायतों में काम हमारा स्टार्ट हो चुका है। 2024 तक इस परियोजना को हमको पूरा करना है। लगता है कि हम समय से पहले इस काम को पूरा करेंगे और हर घर को नल से जल पहुंचाएंगे। बड़ी बात इसमें यह है कि जब हम लोगों को ये सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी थी तो कुल 1,16,000 कनेक्शन उत्तर प्रदेश में थे, यानी 1 पॉइंट के नीचे हम लोग थे। आज हम लोग 14% लोगों के घरों तक पानी पहुंचा चुके हैं और जल्दी ही इस 14% को हम लोग 20% तक पहुंचाएंगे और अगले साल तक हम इसको 35 से 40% पहुंचाएंगे। 2023 आते आते हम इस परियोजना को लगभग पूरा करने की स्थिति में पहुंचेंगे। तो इस परियोजना पर भी हम लोगों का बहुत फोकस है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें 3 बातें हम आपको मुख्य रूप से बताना चाहते हैं। ये परियोजना जो बन रही है, ये जो कंपनी बना रही है वो अगले 10 साल तक इसका संचालन भी करेंगे, यानी ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी उनके पास। दूसरी बड़ी बात है कि जो हम लोग ट्यूबवेल्स बना रहे हैं इस पर सोलर बेस्ड बना रहे हैं, यानी पहली बार हम लोग सोलर आधारित पंपों को लगा रहे हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण है, स्कैडा सिस्टम इसमें लगा रहे हैं जिसके माध्यम से अगर किसी घर में पानी नहीं पहुंच रहा है तो यहीं पर पता चल जाएगा किस घर में पानी जा रहा है, किस में नहीं जा रहा। तो हम लोग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं, सोलर भी लगा रहे हैं, स्कैडा भी लगा रहे हैं। 10 साल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी उन्हीं को करना है, इसलिए के दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से पारदर्शिता, गुणवत्ता पूर्वक, समयबद्धता के आधार पर काम हो, इसके लिए योगी सरकार कृत संकल्पित है और युद्ध स्तर पर काम करते हुए हम लोग पानी के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना भी आपके पास है, उसको लेकर के किस तरह काम हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे की परियोजना लागू किया। तो हम सब लोग जानते हैं कि गंगा हमारे लिए आस्था और अर्थ दोनों का केंद्र बिंदु है और इसीलिए पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना को लागू करने के बाद उसकी जो अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग किया, उसका परिणाम था कि जिस पिछले कुंभ में लोग गंगा में स्नान करने से बचते थे, अब की बार 24 करोड़ लोग आए, उन्होंने आचमन किया, जलपान किया, स्नान किया और सुरक्षित अपने घरों की तरफ गए। 46 परियोजनाएं थी जिसमें से 27 परियोजनाएं हमारी पूरी हो गई हैं, बाकी परियोजनाएं जल्दी पूरी होने वाली हैं। हम सब लोगों ने 42 घाट जो बड़े थे उनको बनाया था, 200 नाले को हम लोगों ने टैप किया है और जो सीसामऊ का नाला था कानपुर का, जो आप सब लोग जानते हैं कि इतना बड़ा नाला 128 वर्ष पुराना, उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से टैप किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहां गंगा सबसे ज़्यादा गंदी होगी मैं वहां चलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। तो आकर के उन्होंने कानपुर में बैठक किया, पूरे दिन प्रधानमंत्री जी गंगा को समर्पित किए, गंगा माँ को, और उन्होंने जाकर के उन सब चीज़ों को देखा। मुझको बताते हुए खुशी हो रही कि जो डॉल्फिन गंगा से गायब हो गई थी वो डॉल्फिन फिर से दिखने लगी हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है, क्लोरीन और बाकी सब चीज़ जो हमारा कोलोफॉर्म वगैरह था वो कम हुआ है और बीओडी और सीओडी ये सब चीज़ों की स्थिति जो थी निश्चित रूप से
नमामि गंगे परियोजना के बाद बहुत कुछ नियंत्रित हुआ है। हम लोगों ने तय किया है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से गंगा यात्रा निकाली गई। लोगों ने अपने अपने दल के लिए तो यात्रा करते हैं, लेकिन गंगा माँ को समर्पित यात्रा दो यात्राएं, एक बिजनौर से एक बलिया से चली, कानपुर में उसका समापन किया गया। हम लोगों ने बृहद स्तर पर जन जागरण किया, 24 डिपार्टमेंटों को जोड़ा और गंगा के दोनों तटों पर किसी प्रकार की कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग न हो, इसके लिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक गो आधारित खेती के लिए लोगों को प्रेरित किया। बहुत तेजी के साथ उसमें काम चल रहा। गंगा नर्सरी, गंगा चबूतरा, गंगा खेल मैदान, गंगा के लिए जन जागरण, वानिकीकरण, दोनों तरफ वृक्षारोपण, इन सब दृश्यों से ODF करना, 27 जिले जो हैं उस पर काम करना, 1016 जो हमारी पंचायतें हैं उनको ODF++ करना, और जो हमारे 21 नगरीय क्षेत्र हैं उनको भी ODF+ हम लोगों ने ODF+ करने की बारे में पूरी तरीके से तैयारी की। इसी तरीके से जितने हमारे STP लग रही हैं उन सब STP के साथ साथ जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको भी ट्रीट करके उनका पानी गंगा में आए। इन सब दृश्यों से बहुत युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे के तहत काम किया जा रहा है। अन्य जो नदियां हैं उन पर भी हम लोग काम करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि गंगा केवल आस्था नहीं, अर्थ पर भी आधारित है, इसलिए आस्था और अर्थ और अध्यात्म तीनों को जोड़ करके हम लोग उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और उस पर भारी सफलता प्राप्त हुई। रोड कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे के रूप में अगर उत्तर प्रदेश को देखते हो 4 साल पहले और 4 साल बाद, देखिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें तो केवल 7000 किलोमीटर सड़कें गांव में बनी और बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, 394 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है, जल्दी उसका लोकार्पण होने वाला। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे, दो बलिया का और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इस तरीके से कर देखें तो जो बड़े एक्सप्रेसवे हैं, 5 तो बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और लगभग 10,000 किलोमीटर जो अन्य सड़कें बनी हैं उत्तर प्रदेश में, यानी सड़कों का जाल बिछा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और बड़ी बात ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल सड़कें नहीं, सड़कों के दोनों तरफ हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाएंगे और उसके कारण से जो विकास होगा, आर्थिक दृष्टि से मेरा उत्तर प्रदेश बहुत समृद्धशाली होगा। यानी चतुर्दिक विकास की परिकल्पना करें तो रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी के दृष्टि से मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 की ओर अग्रसर हो रहा है। जैसे सभी योजनाओं में नंबर 1 पे हम जा रहे हैं, वैसे इस दृष्टि से भी हम नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। विपक्ष कहता है कि किसान बहुत नाराज हैं, आप कह रहे हो किसानों के लिए बहुत काम किया है, सच क्या है? देखिए आप तो फील्ड में रहते हो, बुद्धिजीवी पत्रकार हो, सब जगहों पर आप देखते हो, इतना सब कुछ देश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश का एक भी किसान कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। क्यों? गेहूं की खरीद, धान की खरीद, बीज की उपलब्धता और किसानों का मुआवजा। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसके नाम से खेती है उसके एक्सीडेंट पे तो उसको पैसा मिलता है, लेकिन उसी खेत में काम करने वाले मजदूर को नहीं मिलता है। संशोधन करके विधानसभा के अंदर कहा कि अगर मजदूर की भी कोई इसके एक्सीडेंट में कुछ होता है, उसकी घटना दुर्घटना में मृत्यु होती है, उतना ही पैसा मिलेगा जितना जिसके नाम से खेत है। किसानों के फसल की खरीद करना बहुत बड़ी बात है, नहरों में पानी पहुंचाना बड़ी बात है। किसानों के लिए पूरी तरीके से योगी सरकार कृत संकल्पित है। 2,42,00,000 किसानों के खाते में पैसा पहुंचा देना, 80 लाख किसानों का कर्जा माफ कर देना, 34,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी करना उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम हुआ है। निःशुल्क हम लोग बिना पैसे के पानी दे रहे हैं, नहरों का पानी और ट्यूबवेल, 34,401 ट्यूबवेल हम किसानों के लिए समर्पित किए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि किसानों के आय दोगुनी हो, इसके लिए योगी सरकार पूरी तरीके से कृत संकल्पित है और काम कर रही है। और बड़ी बात यह है कि अब सारा पैसा बिचौलिया नहीं बल्कि सीधे किसान के खाते में जाता है। अब खरीदते हैं अनाज और उसका पैसा सीधे उनके खाते में जाता है, उसी दिन 24 घंटे के अंदर भुगतान होता है। बिजली जो मिलती नहीं थी, आती नहीं थी, वो मिल रही, किसानों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है बिजली। तो गांव का किसान पूरी तरीके से खुशहाल है। और बड़ी बात है कि हमारा किसान भगवान है, वो गांव में रहता है। हर गांव में पक्की सड़क बन रही है, पंचायत भवन बन रहा है, अब बैंक सखी चल रही हैं, गांव का पैसा गांव में ही लग रहा है, लाइटिंग की उचित व्यवस्था हो रही है। तो सब तरीके से किसानों के लिए समर्पित योगी सरकार है जो हर तरीके की सुविधा किसान को दे रही है। केन बेतवा लिंक करने का काम था कि काम होना है। अभी हम देख रहे थे मुख्य सचिव जी गए, उन्होंने कहा इस पर काम किया जाएगा, क्या योजना है उसको? देखिए बड़ी बात है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सपना देखा था नदियों को जोड़ने का।
और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस सपने को पूरा करने के लिए मुझको खुशी है कि पहला राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। केन बेतवा परियोजना है जिस पर समझौता हो चुका है, जल्दी ही काम शुरू होने वाला, जिसके कारण से पूरा बुंदेलखंड पानी पानी हो जाएगा। वो चाहे मध्य प्रदेश का एरिया हो चाहे उत्तर प्रदेश का एरिया हो, दोनों नदियों को जोड़ करके जो पानी हमारा बरसात का बह जाता था उसको रोक करके पूरे बुंदेलखंड में उसका डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम बना करके हम लोग बहुत बड़ा लाभ बुंदेलखंड को दे पाएंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से हम लोगों ने बात की और भरोसा करने लायक संवाद